Uh, Hello, dear students. I am your science teacher, Devilal Bisnoy. Today we learn 7th class, chapter 2nd, science, nutrition in animals. Digestion. It is a process by which animals break down complex food substance in similar substance. जब अपने फूड लेते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इस प्रकार से उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में यूं तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है वेरियस मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स एनिमल्स बहुत से मोड्स में फीडिंग करते हैं जैसे स्नेल है वो ग्रास है उसको चेविंग के रूप में चबाकर खाता है आंट है वो इंसेक्ट्स को खाती है तो वो स्क्रैप करती है उनको स्क्रैपिंग करके खाती है और ईगल है वो उनको स्वेलम करता है मांस वगैरह खाता है तो वो यानी निगलता है जो हम्बिंग बर्ड है लाइस है मस्क्यूटो है बटरफ्लाई है ये इनके एक सकिंग पंप होता है जिससे वो भोजन को चूसती है सकिंग करती है हाउस फ्लाई होती है जो वो मैटर्स होता है उसको पहले घोल लेती है डिके कर लेती है उसका नष्ट कर लेती है उसको अपने सांप से लिक्विड बना करके उसके बाद ड्रेनिंग करती है चूसती रहती है उसको digestion in humans we take food through the mouth it passes through a canal inside our body the food is processed and utilized in the body and unused food is collected inside the canal only this canal is often called as the digestive tract or alimentary canal. The canal can be divided into various components. हम जो फूड अपने माउथ को थ्रो लेते हैं वो एक कैनाल के रूप में हमारे बॉडी में जाती है जिसको अपने साधारण भाषा में आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं इस कैनाल में फूड का प्रोसेस होता है उसका यूटिलाइज होता है कि कौन सा कंपोनेंट्स न्यूट्रिशंस कहाँ जाएगा कहाँ एब्जॉर्ब होगा बॉडी को कौन से पार्ट के अंदर उसको लेकर जाना है और अनयूज्ड जो होगा फूड्स वो इसी कैनाल के अंदर ही कलेक्टेड रहता है ये कैनाल्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं माउथ और बक्कल कैविटी फूड पाइप या एसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन and anus. Liver, pancreas, and salivary glands are three glands associated with the alimentary canal that secrete digestive juice that are used to convert the complex food substances into simpler substances. Liver, pancreas और salivary glands ये थ्री ग्लैंड्स होती है जो एसोसिएट करती है एलिमेंट्री कैनाल को फूड सब्सटेंसेस को पचाने में क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेज होती है वो सिक्रेट करती है और वो भोजन को पचाते हैं ये डायग्राम जो आपके यहाँ पे है इसको मैंने बुक से लिया है आप इसका एक अच्छा सा डायग्राम एक्सरसाइज बुक में जरूर बनाएं ये पूरे का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम the mouth or buccal cavity first part components of alimentary canal is mouth or buccal cavity ingestion the process of taking in the food through the mouth is called ingestion the food is chewed with the help of teeth saliva and tongue present in the mouth the salivary glands is present in our mouth secretes saliva which mix the food moist it and breaks the starch present in the food into sugar. The tongue present in the mouth help in mixing the food with the saliva and helps in swallowing it inside the mouth. It also has taste buds which help in identify the taste of anything that we eat. Beside this,
The tongue also help in talking. ये भोजन का अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है, जब अपने फूड को माउथ को थ्रो अपने लेते हैं, इनगेशंस कहलाता है। वो फूड को हम चबाते हैं, वो हमारे यहाँ पर जो टीथ है, सलाइवा ग्लैंड है और टंग है, वो तीनों चीजें काम में आती है। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से जो लार बनती है अपने, वो अपने भोजन को, ये सलाइवा जो है वो मिक्स कर देती है, एक पेस्ट के रूप में बना देती है और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है। जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, और टंग होती है वो उसको मिक्स करने में हेल्प करती है और मुंह के अंदर रोल करके और आगे जो अगला फूड पाइप है वहां तक भेजने का कार्य करती है। साथ में अपनी जो टंग है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई भी करती है और बोलने में भी अपने हेल्प करती है। द टीथ, उसके बाद टीथ होते हैं। टीथ टू टाइप्स होते हैं। मिल्क टीथ, in the early childhood a set of teeth growth in children that then fall off after certain age 6 or 8 years. These teeth are called milk teeth. अपने चाइल्डहुड के अंदर जो शुरुआती 6 से 8 ईयर के अंदर जो टीथ आते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ है। द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ fall off are called permanent teeth. They are generally remain during the lifetime of a person or at least until old age. उसके बाद मिल्क टीथ के बाद में जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। ये टीथ्स आप देखोगे तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट है इंसिजर्स। इंसिजर्स जो कटिंग और बाइटिंग के लिए आते हैं। आगे वाले जो 4 टीथ होते हैं हमारे, 4 टीथ इन लोअर जा एंड 4 इन अपर जा। बी है कैनाइंस, जो अपने किसी चीज को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं, वो कैनाइंस होते हैं। ये 2 तो लोअर 2 होते हैं, वो लोअर जा में, 2 ही अपर जा में होते हैं। फिर है प्रीमोलर्स, वो किसी चीज को चबाने में काम आते हैं और ग्राइंड करने के काम आते हैं मोलर्स। ये प्रत्येक अपने जो जा है अपर और उसमें फिक्स होती है संख्याएं। हाँ। टूथ डिके, the acid gradually damage of tooth is often called the tooth decay. The main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow. If we do not keep our mouth and teeth clean, any leftover food present inside our teeth is broken down by such bacteria. A result, an acid is released which damages in the teeth slowly. Tooth decay can cause pain and even toothless. Tooth decay is caused mainly because of eating food with high sugar content, soft drinks and chocolates. टूथ डिके के बारे में मैं बताता हूँ बच्चों कि जब अपने भोजन लेते हैं, अपने फूड लेते हैं और हम अपने माउथ को बढ़िया क्लीन नहीं करते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया जनरेट हो जाती है और वो बैक्टीरिया एसिड्स बनाते हैं। वो एसिड्स जब हमारे टीथ के ऊपर आ जाता है यहाँ पर, तो वो उस टीथ को क्या कर देता है कि डिके कर देता है। हालांकि टीथ है वो कैल्शियम के बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है, लेकिन फिर भी एसिड लगातार यदि यहाँ पर बनता है तो वो उसको डिके कर देते हैं और वो उसमें बाद में अपने धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो टूथ पल्प में आ जाता है तो वो पेन भी करने लग जाता है, टीथ आपके गिर भी जाते हैं। और उसका दूसरा एक कारण है कि आप ज्यादा शुगर कंटेंट या सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स खाते हो तो भी ऐसा हो सकता है। हाउ कैन वी प्रिवेंट? क्लीन योर टीथ विद ए ब्रश और डेंटल floss at least twice a day. Rinse your mouth after every meal you eat. Do not put a dirty finger or any अनवॉश्ड फूड आइटम इन योर टीथ। अपने टूथ को डिके होने से बचाने के लिए आप अपने माउथ और टीथ को क्लीन रखें, डेली ब्रश करें और जब भी कुछ खाएं, भोजन लें, फूड लें तो माउथ को अच्छी तरह से साफ करें, रिंस करें और कभी भी गंदी उंगलियां या कोई अनवॉश्ड चीज है वो अपने मुंह में ना डालें। तो ये जो डायग्राम्स है ये मैंने यहाँ पर
दिए हैं। ये डायग्राम्स कर्सी है वो नेट से लिए गए हैं, और सभी डायग्राम आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से आपको बनाने हैं, और एक्सरसाइज बुक में ये काम करके जो डेज आपको फिक्स किए हैं डेज में आकर के स्कूल में आप वो जरूर दिखलाने हैं। अ, आपने मुझे सुना और इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप से बच्चों।